अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी पढ़ने के बाद हम चैप्टर नंबर 2 का आज लास्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम को हम उर्दू में कह सकते हैं तवाज़ुन। अब तवाज़ुन की हम क्या डेफिनेशन करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप यूं देखें कि एक जिस्म है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अमल कर रही हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में हो या अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो हम कहेंगे वो जिस्म एक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, से ये रूम के अंदर एक कोई भी टेबल पड़ी है। अब इस टेबल के ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है, ये फोर्स से 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ या अपवर्ड। एक दूसरी फोर्स है दैट इज आल्सो 5 न्यूटन, वो डाउनवर्ड अमल कर रही है। एक तीसरी फोर्स है 10 न्यूटन, वो राइट साइड पे है। एक चौथी फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन है मगर वो लेफ्ट साइड पे है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना ऊपर जाएगा ना नीचे ना दाएं ना बाएं, ये एग्जैक्टली यहीं पे पड़ा रहेगा अपनी तवाज़ुन की हालत में। क्यों? क्योंकि इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो मजमुआ है, सम है, वो 0 है। ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा, ये 10 इस 10 को कैंसिल कर देगा। तो एक्विलिब्रियम की हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। फिलहाल इफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट, या तो रेस्ट में है और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन एक्विलिब्रियम। डेफिनेशन करेंगे, इफ ए बॉडी अंडर एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, जिस्म के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अमल कर रही हैं, इज एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट में है, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसको हम करेंगे जस्टिफाई। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दी है, अब एक पैराशूटर है, पैराशूटर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो वो तवाज़ुन की हालत में होता है। इसी तरह एक गाड़ी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी चलती हुई जा रही है। अगर गाड़ी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो जितने पैसेंजर्स उसके अंदर बैठे हैं वो सारे के सारे तवाज़ुन या इक्विलिब्रियम की हालत में होंगे। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टूडेंट इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जो दूसरी टाइप है दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेट्स डिफाइन स्टैटिक क्या है। जैसा कि स्टैटिक डेफिनेशन में आपको जो है ना नाम में डेफिनेशन मिल रही है कि स्टैटिक कहते हैं साकिन को। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इस पैराग्राफ की बात हो रही है। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, देन equilibrium is called, it is called static equilibrium। अब आ जाए डायनामिक की तरफ। डायनामिक मोशन को कहते हैं इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस हिस्से की बात हो रही है। इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। हर एक की एग्जांपल आपने देनी है। अब स्टैटिक की एग्जांपल, अ चेयर लाइंग इन अ रूम, दिस व्हाइट बोर्ड is at rest, this is static equilibrium.
इसी तरह डायनामिक की पैराशूटर वाली एग्जांपल, गाड़ी अगर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टूडेंट डायनामिक इक्विलिब्रियम की फिर दो टाइप्स हैं, उनमें से एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरी टाइप है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशनल लीनियर पाथ को कहते हैं अगर कोई जिसम स्ट्रेट लाइन में मूव करे, रोटेशनल एंगुलर पाथ को हम कह सकते हैं, रोटेशन को कहते हैं। तो अगर कोई जिसम कांस्टेंट वेलोसिटी से सीधे रास्ते पे मूव करे, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर कोई जिसम एंगुलर पाथ पे मूव करे, दैर्घ्य रास्ते पे मूव करे लेकिन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल की मैं तारीफ करूंगा, इफ ए बॉडी मूव विद कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो उस जिस्म को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन दिस केस लीनियर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लीनियर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जीरो के। अब उसकी तारीफ करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ it move with constant angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी जिस्म की क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस तवाज़ुन को क्या कहेंगे, रोटेशनल। यानी जिस्म घूम रहा है मुसलसल कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, जैसे फैन है, पंखा मुसलसल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो वो क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में तब्दीली नहीं है, जब वेलोसिटी में तब्दीली नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ये इसको हम शॉर्ट लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ये एमसीक्यू आपको मिल चुके हैं। उसके बाद जिस लम्हे हम फैन को ऑन करते हैं उस वक्त पंखे की स्पीड तेज हो रही है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी तब्दील हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। जब तब्दील हो रही है तो पंखा उस वक्त इक्विलिब्रियम में नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की तरफ। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, एक है फर्स्ट कंडीशन, हम पहले पढ़ लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट कोई भी जिस्म उस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, अगर उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमुआ सिफर हो। ये है इसकी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अ बॉडी विल बी in translational equilibrium if vector sum of all forces acting on body is zero। फोर्सेस किसके बराबर हैं, जीरो के बराबर हैं। इसको कैसे हम लिख सकते हैं, मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। से मेरे पास ये एक जिस्म है लाइक दिस, इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस अमल कर रही हैं, F1, F2, F3, Fn। से नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये जिस्म उस सूरत में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा अगर इन तमाम फोर्सेस का मजमुआ सिफर हो। कंसीडर अ बॉडी
on which number of forces are acting, the body will be in translational equilibrium if F1 plus F2 plus F3 up to Fn is equivalent to 0. Sum of all forces equivalent to 0. So sum के लिए हम समेशन या सिग्मा यूज करेंगे, सिग्मा F is equivalent to 0. ये है जी पहली कंडीशन. अगर F 0 है, मैं बता चुका हूं, अगर फोर्स अमल करती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा. कंडीशन ये है, these forces should be coplanar. The force should be coplanar. अब कोप्लेनर फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन में अमल करें आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस. व्हाट आर कोप्लेनर forces? The forces which lie in a common plane are called coplanar forces. उसके बाद coplanar forces में हम अगर फोर्स के कंपोनेंट्स ले लें तो सिग्मा एफ एक्स भी 0 के बराबर होना चाहिए, आल्सो सिग्मा एफ वाई भी 0 के बराबर होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट उस वक्त ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा अगर सिग्मा एफ एक्स 0 है एंड सिग्मा एफ वाई इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 0. फर्स्ट कंडीशन पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सेकंड कंडीशन. ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त, कोई भी जिस्म उस सूरत में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, रोटेशनल मैं समझा चुका हूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा अगर उस पर अमल करने वाले तमाम टार्क्स का जो सम है वो 0. यहां पे फोर्स था फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में क्या है, टार्क है. क्योंकि रोटेशन है, रोटेशन का जिम्मेदार कौन होता है, टार्क होता है. तो मैं कह सकता हूं अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, if vector sum of all torques acting on body is 0. जिस्म पर अमल करने वाले तमाम टार्क्स का अगर मजमुआ 0 हो जाए तो वो जिस्म रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है. से मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, इसके ऊपर नंबर ऑफ टार्क अमल कर रहे हैं, टार्क 1 है, से टार्क 2 है, टार्क 3 है, लेट टार्क n है. दिस बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ आई कैन से हियर दैट टार्क 1 प्लस टार्क 2 प्लस टार्क 3 अप टू टार्क n इज इक्वल टू 0. सो मैथमेटिकली सिग्मा टार्क शुड इक्वल टू 0. यहां तक जो है ना इसको देखेंगे. हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आनी चाहिए. अ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक रेस्ट में, डायनामिक मोशन में. डायनामिक की फिर 2 डेफिनेशंस हैं, 2 टाइप्स हैं सॉरी. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल क्या है आपको समझाया है. ट्रांसलेशनल में a 0 होता है, रोटेशनल में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है. इसमें लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट, इसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट. कंडीशंस 2 हैं इक्विलिब्रियम की. फर्स्ट कंडीशन में सिग्मा f 0 होगा और सेकंड कंडीशन में सिग्मा टार्क 0 के बराबर होगा. अब इसको अरेज करेंगे. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम. स्टूडेंट, सम टाइम ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है, यानी सिग्मा f 0 होता है, मगर जिस्म स्टिल इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन की हालत में नहीं होता. वहां पे हमें जो है ना सेकंड कंडीशन की जरूरत पेश आती है. वो सिचुएशन क्या है ये देखें. लेट हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका एक्सिस है,
यहां पे एक फोर्स अमल कर रही है F1, लेट मैं कहता हूं दैट इज 10 न्यूटन। यहां पे दूसरी फोर्स अमल कर रही है दैट इज F2, से दैट इज -10 न्यूटन। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव हैं तो लेफ्ट वर्ड फोर्सेस नेगेटिव होती हैं। इसी तरह अगर अपवर्ड फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव देन डाउनवर्ड फोर्स विल बी नेगेटिव। सो ये राइट मैंने +10 लिखा है, ये लेफ्ट साइड पे है तो मैंने -10 लिखा है। अब अगर आप गौर करें तो सिग्मा F इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। मगर अगर आप इमेजिन करें ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, गौर करें, ये फोर्स इसको इधर लेके जाएगी, ये फोर्स इस तरफ, तो इस जिस्म में रोटेशन पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है, फोर्सेस का मजमुआ 0 है, बट द बॉडी कैन स्टिल रोटेट। तो ये ऑब्जेक्ट उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा अगर इसका जो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स हैं वो 0। दिस बॉडी will be in complete equilibrium, will be in complete equilibrium if sum of all torques acting on body is 0, means to say sigma torque should also equal to 0. So मेन थीम इज कंडीशन फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो अब हम कह सकते हैं कि कोई भी जिस्म कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कोई भी जिस्म कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा अगर सिग्मा F इज इक्वल टू 0, यानी सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 and sigma Fy is also equal to 0 and sigma torque is equal to 0। अगर ये शराइत पूरी हो रही हैं, सिग्मा F भी 0 है, सिग्मा टॉर्क भी 0 है, उस वक्त जिस्म जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा, मुकम्मल तौर पर तवाज़ुन की हालत में होगा। ये आपने याद रखना है। अब आपको यहां से जो पॉइंट्स मिलते हैं वो पहला पॉइंट कि अगर कोई जिस्म फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, अगर कोई जिस्म फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, इट मींस दैट उस जिस्म का लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा। ये मैं बता के आ रहा हूं। इसी तरह अगर कोई जिस्म इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस दैट उस जिस्म का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। जब कभी भी हमने किसी जिस्म के इक्विलिब्रियम या उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन निकालना है, फॉर एग्जांपल मार्कर का एक्सेस ऑफ रोटेशन निकालना है, तो हम एक्सेस ऑफ रोटेशन अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मगर जो सूटेबल पॉइंट होता है वो होता है जिसके ऊपर, जिसके अंदर से, जिस पॉइंट के अंदर से नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कोई जिस्म उस वक्त कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा, जो हमें निचोड़ मिला है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में उस सूरत में होगा अगर F भी 0 है, सिग्मा F 0 एंड सिग्मा टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू 0। आज जो आपने आर्टिकल पढ़ा है उसमें हम कह सकते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया है, उसकी कंडीशनें पढ़ी हैं, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, कंप्लीट इक्विलिब्रियम की सूरत में होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।